हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज का सेशन आप लोगों का बेसिक मैथ का होने वाला है। आज हम आपको बेसिक मैथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, ठीक है, ताकि आपके जो छोटे छोटे गलतियां जो होती हैं जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में और भाग करने में, वो आज से सारी क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं परिमेय संख्या से कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या से बात करते हैं। परिमेय संख्या से बात करते हैं। देखो, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो p अपान क्यू के फॉर्म में लिखी होती हैं, के रूप में लिखी होती हैं, ठीक। p अपान क्यू के फॉर्म में लिखी होती हैं, जहां पर जो ये q होता है ये जीरो नहीं होता है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो हम जैसे लिखते हैं 5/2 एक परिमेय संख्या है, यस। 6/7 एक परिमेय संख्या है, यस। -3/4 एक परिमेय संख्या है, यस। 0 एक परिमेय संख्या है, यस, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। 2 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, क्या, यस। सभी परिमेय संख्याएं, क्योंकि सभी के नीचे 1 लिखा जा सकता है। क्या 4/0 एक परिमेय संख्या है? जी नहीं, 4/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो q की वैल्यू है, यानी नीचे का जो नंबर है q की वैल्यू है, ये 0 दिया है। और हमारा कंडीशन कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर तो q बराबर 0 है, इसलिए 4/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। आप लोगों ने परिमेय संख्या क्या है और कौन कौन हो सकती हैं इसके बारे में पढ़ा। अब हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है। परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, आइए समझते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लिया 4/5 प्लस 2/5, इसको जोड़ने पर क्या अंतर आएगा। देखो, पहली कंडीशन में जब हर समान होते हैं तब हम परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। जब हर समान होते हैं तो परिमेय संख्याओं का जोड़ना आसान होता है। परिमेय संख्या का जोड़ना आसान होता है। जो संख्या हर है वो एक बार लिखी जाती है, और ऐसे ही हम जोड़ सकते हैं। 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, ये हमारा आंसर है। अगर दूसरा क्वेश्चन लें, 4/8 प्लस 3/8, फिर वही काम करेंगे। अगर हर समान है तो उसको एक बार लिखा जाएगा, और ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही जोड़ सकते हैं। 4 और 3 7, ये हमारा आंसर है। अगर तीसरा एग्जाम्पल लें, जैसे 8/15 प्लस 7/15, तो क्या होगा, हर बराबर है तो इसको एक बार लिखेंगे। 8 7 15, इसको ऐसे ही जोड़ सकते हैं। अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि इन 3 उदाहरण से आपने समझा कि अगर परिमेय संख्या का हर समान है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड, कि अगर हर अलग अलग है, हर अलग अलग है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे परिमेय संख्या को। देखो, 3/2 प्लस 4/1/4। अब देखो, इन दोनों का हर अलग अलग है। देखो, पहला काम, आप इन दोनों का लासा निकाल सकते हैं। 2 और 4 का लासा निकाल सकते हैं। लासा निकालना कैसे निकाला जाता है ये हम समझाते हैं। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, यानी लासा कितना आएगा, 4। तो अब यहाँ पर हमें लासा लिखना होगा। हर अलग अलग हैं तो इन दोनों संख्याओं का हमें लासा निकालना पड़ेगा। जो भी लासा आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब हमें पहले वाले जो परिमेय संख्या है उसके हर का पहाड़ा पढ़ेंगे लासा में। 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार लगेगा, तो इसकी गुणा 2 से करनी पड़ेगी। 3 गुणे 2, फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगाइए। 4 का पहाड़ा 4 में कितनी बार लगेगा, 1 बार, तो इसकी गुणा 1 से करनी पड़ेगी। 1 से कर दिया हमने, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, और ये हो गया 4, तो बराबर 7/4। एक तो हमें सॉल्व करने का एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, 4 तियाँ 12 होता है, 3 2 एकम 2 होता है, और बटा 2 चौके 8 होता है। इसको सॉल्व करो, 12 और 2 14, 5 8, इसको 2 से काट सकते हो, 2 से 3 14, 2 चौके 8, यानी 7/4। यानी दूसरा मेथड ये होता है। पहला मेथड में लासा लिया जाता है, दूसरे मेथड में तिरछी गुणा होती है। इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, और इसकी इससे होगी, ठीक है। तो इस 2 मेथड से आप हर जो अलग अलग हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्लस की तो हमने बात कर ली, अगर माइनस की बात करें तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, अगर माइनस के क्वेश्चन हो तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो,
माइनस का मतलब होता है जैसे 4/7 लिखा है माइनस 3/7 लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी हर बराबर होता है तो उसको एक बार लिखा जाता है, और अगर माइनस है तो इसको ऐसे घटा देंगे, 4 से 3 गया 1, आंसर आ गया। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, जब हर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो हर अलग अलग है तो इन दोनों का लासा लेना पड़ेगा, इन दोनों का लासा 6 आएगा, 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार पढ़ेंगे तो 5 की गुणा 2 से करनी पड़ेगी, माइनस 6 का पहाड़ा 6 में 1 बार पढ़ेंगे तो 3 का 1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 और 5 6, इसको घटाओगे 10 से 3 गया 7/6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने माइनस भी सीख लिया है परमेय संख्याओं का, अब हम गुणा सीखेंगे कि परमेय संख्याओं की गुणा कैसे होती है। परमेय संख्याओं की गुणा सीखेंगे। अब देखो परमेय संख्याओं की गुणा कैसे होती है ये हम समझते हैं। मान लिया कोई संख्या है 7/8, इसकी गुणा करनी है 16/9 से, तो हम कैसे करेंगे? बोर्ड गीला है इसलिए चमक नहीं रहा है, देखो ध्यान से। देखो गुणा करने से पहले हमें हर पे ध्यान दिया जाता है। मान लिया इस हर की बात करें तो इसका पहाड़ा पढ़ो, कोई संख्या ऊपर आ तो नहीं रही है? हाँ आ रही है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब नीचे 9 का पहाड़ा में कोई संख्या नहीं आ रही, नहीं। अब 2 के पहाड़े में नीचे वाली कोई संख्या तो नहीं आ रही, नहीं। जब ऐसा हो तब ऊपर के ऊपर से गुणा करो, 7 दूनी 14 और 9 एकम 9, ये हमारा आंसर है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, जैसे लिखा है 3/4, इसकी गुणा 6/12 से करनी है, तो ध्यान से देखो, पहले काटना शुरू करो। 3 के पहाड़े में 12 कटेगा, कितनी बार? 4 बार, 3 चौके 12, और 6 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 6 3 बार, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे 3 आएगा, 4 का पहाड़ा 2 में पढ़ोगे 8 आएगा, ये हमारा आंसर है। एक और समझते हैं गुणा कैसे होगी। जैसे लिखा है 3/4 माइनस और गुणे माइनस 2/5, इसकी कैसे गुणा होगी? ध्यान से देखिए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। पहले तो हम इन साइनों की गुणा करते हैं, ये जो साइन दिए हैं माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 एकम 3 हो गया, प्लस लिखो या ना लिखो, 2 पंचे 10 हो गया, ये आया हमारा आंसर 3/10। 1 मिनट स्टूडेंट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस टाइप से हम परमेय संख्याओं की गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर माइनस प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस, अब कुछ चिन्हों की बात करें, अगर प्लस माइनस है, अगर प्लस और माइनस की गुणा करनी है तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस आता है। अगर माइनस गुणे माइनस की करनी है तो प्लस आता है। अगर प्लस इंटू माइनस करनी है तो प्लस माइनस माइनस आता है। अगर प्लस इंटू प्लस करनी है तो प्लस आता है। ये कुछ रूल्स हैं प्लस माइनस के, आप इन्हें समझ सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमने, देखो हमने प्लस जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, और गुणा करना सीख लिया। अब बात रहती है भाग करने की, कि हम भाग कैसे करेंगे। मान लिया कोई दो संख्याएं हैं 4/7, इसको भाग देना है 14/5 से। ठीक, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो पहली संख्या है वो लिखेंगे, फिर इस भाग को गुणे में चेंज करेंगे। जैसे ही हम गुणे में चेंज करेंगे ये संख्या पलट जाएगी, 5/14 हो जाएगा। अब हम गुणा करना समझते हैं, पीछे हम गुणा करना सीख चुके हैं। ठीक है, 5/14 हो जाएगी। अब देखो 7 के पहाड़े में तो ऊपर कोई संख्या आती नहीं, 14 के पहाड़े में नहीं आती, यानी कोई संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 14 सती 98 हो जाएगा। काटना चौका आ सकते हो 2 से, 2 हम 20, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी 10/49 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा भाग समझते हैं। जैसे लिखा है 3/2 इज डिवाइड बाई 4/5। हमने फिर वही कहा कि पहली संख्या जैसी है वैसी ही लिख लो, फिर इस भाग को तुम्हें गुणे में चेंज करना ही पड़ेगा। इसको गुणे में चेंज करो तो ये संख्या पलट जाएगी, 4/5 हो जाएगी। अब काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6/5, यही हमारा आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। मान लिया लिखा है 17/32 डिवाइड बाई 16 और ये 34 लिखा है, तो फिर वही काम करो, पहली संख्या जैसी है वैसी ही लिख दो 17/32, और जैसे ही गुणे का निशान लगाओगे ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगी 16/34, 16/34। आप काटो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। इसकी इससे गुणा करो, 1 एकम 1 आएगा, और इसकी से गुणा करो, 2 दूनी 4 आएगा। ये हमारा आंसर है। चलिए हम लोगों ने क्या परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा करना कैसे है, और भाग करना कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताते हैं आपको। कोई भी संख्या हो, चाहे परमेय संख्या हो चाहे कैसी भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या की 0 से गुणा होती है तो आंसर 0 ही आता है। दूसरी चीज़ समझो, अगर किसी भी संख्या की 1 से गुणा होती है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, अगर 1 से गुणा होगी तो आंसर सेम वही संख्या आ जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, हर कभी 0 नहीं होता है, हर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, याद रखना। इसलिए परमेय संख्या नहीं बनती है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, आज का सेशन कैसा रहा? आज हमने बेसिक मैथ के बारे में आपको बताया है, परमेय संख्याओं के बारे में बताया है कि परमेय संख्या क्या होती हैं,
इनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे की जाती है और भाग कैसे किया जाता है। इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो हमने आपको दिया। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।